श्री हनुमान जी पंडोकर का त्रिकालदर्शी दरबार में आपकी संपूर्ण बाधाओं से मुक्ति होवे, आपके जीवन में सभी कामनाएं पूरी होवे, ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। साथ ही सनातन धर्म के लिए भी कुछ करते चलो, भारतीय संस्कृति के लिए भी कुछ करते चलो, साथ ही साथ राष्ट्र की भी चिंता करते चले। इस समय हमारा राष्ट्र की क्या दुर्दशा, कितनी विडंबना है, मानव जाति पर कितना अत्याचार, जातिवाद के नाम पे क्या क्या नहीं चल रहा है। पड़ोस के देशों को देखो, उनको सनातन के प्रति कितनी ईर्ष्या है, कितना उनके अंदर गंदगी भरी है सनातन धर्म को लेकर, कितना उनके अंदर हिंदू आर्यावर्ती वो ऋषि परंपरा के 4 जो वर्ण स्थापित हैं भारत में, इन 4 वर्णों के प्रति दूसरे लोगों की जो वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते, जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं, जिनको संत महात्माओं से गुरुओं से कितनी ईर्ष्या है, कितनी जलन है। आए दिन मठ मंदिरों को तोड़ना, आए दिन बेटा बेटियों की आबरू लूटना, उनके साथ बदतमीजी करना आपने देख ला पगल में अभी, और अभी देख ही रहे हैं बांग्लादेश की स्थिति क्या है। कब तक आप लोग चुप बैठेंगे, कब तक शांत बैठेंगे? स्वयं की रक्षा करना सीख ले। जब आप स्वयं की रक्षा नहीं कर पाओगे, तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई नहीं आएगा, ध्यान रखना। जब आप स्वयं की रक्षा करना सीख जाएंगे तो पड़ोस की रक्षा करना ऑटोमेटिक सीख जाओगे। आपके हाथ हजारों लाखों करोड़ों हाथ हो जाएंगे। जो बगल के देशों में आप देख रहे हो ना, वो स्थिति कभी भी भारत में हो सकती है, ध्यान रखना। अभी भी चेत जाओ, सावधान हो जाओ, सब मिलजुल करके एक हो जाओ। हम वर्ण व्यवस्था को खत्म करने की बात नहीं करते, बात करते हैं एकता की, बात करते हैं राष्ट्र की, बात करते हैं राष्ट्र को कैसे सुरक्षित रखा जाए, कैसे मानव भाई कैसे खुश रह सकते हैं, कैसे एकता से जीवन जी सकते हैं। इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। इसी के साथ मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सबके अंदर हमारे माध्यम से, आपके माध्यम से दुनिया भर में जागृति आए। अपने बच्चों को भी राष्ट्र के प्रति चिंतन कराइए, अपने घर परिवार की रक्षा के लिए उनको भी अच्छा खिलाइए पिलाइए। ये नाना प्रकार की जो आजकल विदेशी आइटम हम लोग खाते हैं ना, इनसे शरीर नहीं बनता, इससे शरीर और खराब होता है और होता जा रहा है। आप देख ही रहे हैं कहां से कहां मानव आ गया, इतने में हो गया। जहां सुनते थे कितने बड़े बड़े वीर हमारे बीच में हुए, उन्होंने बड़े बड़े काम कर दिए, आप उनके बच्चों से पूछ लो, हम ये आप लोगों से पूछ लो, अपने माता पिताजी जो हमारे परदादा हैं उनके बारे में सुन लो कहानी। हम दुनिया के जागृत युग में हिस्सा, विज्ञान के बिल्कुल प्रकाश की रोशनी में जी रहे हैं, उसके बाद भी हम बहुत छोटे में हो गए। जागो, अभी नहीं जागे तो सोते चले जाओगे, पता भी नहीं पड़ेगा कब तुम्हारा गला रौंद दिया जाएगा, कब तुम्हारे घर में आताताइयों प्रवेश कर जाएंगे। आप ये करने के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। चिल्लाओगे बचाओ बचाओ, कोई बचाने वाला नहीं आएगा। जब आप स्वयं रक्षा कर लोगे, तुम्हारी रक्षा करने वाला भी वहीं प्रकट हो जाएगा। क्योंकि 1 से बढ़ के 2, 2 से बढ़ के 4, 4 से बढ़ के 8, 8 से संख्या चलती जाएगी और एक क्रांति खड़े हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप किसी को जबरदस्ती परेशान करो, नो। जो तुम्हें परेशान करता है, तुम्हारे बच्चों के आबरू लूटता है, आपके घर को छीनता है, उन पे हाथ उठाना कोई खराब बात नहीं है। सावधान रहिए। फिर आप अंग्रेजों की तरह गुलाम होना चाहते हो, मलेच्छों के हाथों में फिर मरना चाहते हो, तो बस वो समय दूर नहीं है। आज मेरे मन में आया, मैंने बोला आप सावधान हो जाइए, जागो। श्री हनुमान जी पंडोकर सागर आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। ये संकट तो खत्म होना ही है जिसको लेकर आप पंडोकर धाम आए हैं, लेकिन ये जो मुझे आपको आज जो चेतावनी देना थी, उसको सुनने के लिए ये पर्चा बड़े काम में आया है। ये पर्चा बड़ा काम में आया है। यदि ये पर्चा ना होता तो आप इतने लोग यहां ना बैठे होते। इसके सुनाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए हमारे राजगुरु लोग, हमारे क्रांतिकारी गुरुजन जिन्होंने बलिदान दिया है राष्ट्र के लिए, वो भी उन्होंने भी इसी प्रकार के कुछ स्थान चयन किए थे, जैसे दुर्गा माता, गणेश जी की स्थापना। ये मात्र गली गली सनातनियों को राष्ट्र के हित में जो जीते हैं, राष्ट्र की चिंतन जो करते हैं, अपने बच्चों से दूसरों बच्चों में अपना रूप देखते हैं, अपने बच्चों का,
उनको जगाने का काम करते थे। उसके लिए माता जी और गणेश भगवान की स्थापना की महाराष्ट्र से। और जहां मुगलों और मलेच्छों अत्याचारियों के जो जहां समूह बहुत बड़ा है, वहां थोड़े से हिंदू क्या करेंगे वो सनातनी, तो उनको एक करने के लिए वहां पर माँ काली, दुर्गा, चैत्र की नौ दुर्गा, कुंवर की नौ दुर्गा में स्थापना करते थे, जिस कारण पूजा भी हो जाए और सनातनी निकल के आ जाए और अपनी बात कानों कान पहुंच जाए। वो ये पर्चा काम कर रहा है। और ये काम भारत के सच्चे सदगुरु जो हैं, सच्चे जो कार सेवक हैं, सच्चे जिनके रक्त, जिनके शरीर में, रगों में बह रहा है, वो राष्ट्र चिंतन करने वाले महापुरुषों का, वो ऋषियों का, वो राम और कृष्ण का, जिनके शरीर में रक्त बह रहा है, जिनके रक्त दौड़ रहा है, वो रक्त शांत कैसे रह सकता है? इसलिए कोई ना कोई तो जागृत करता ही है, गुरु तो जागृत करते ही हैं, तभी एक मिशन चलता है। मिशन इस समय पूरे दुनिया में अपने अपने लेवल पर हर व्यक्ति आज सनातन की बात कर रहा है। सनातन धर्म, राम राज्य की स्थापना की बात पंडों का दरबार करता है। जियो और जीने दो, कानून एक, सभी के लिए एक। और जो अल्पसंख्यक के नाम पर जो शासन प्रशासन का जो लाभ उठाते हैं, कब तक उठाते रहेंगे वो लोग? अब तो बराबरी के हैं, जिनके पास नहीं उनको मौका मिलना चाहिए, ये खत्म होना चाहिए। और एक ही कानून हो तो बहुत बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा। ऐसा मैं अपने प्रदेश के और केंद्र सरकार से प्रार्थना करता हूं, कानून सबके लिए एक हो, बराबर हो, सभी के तीर्थों, सभी मठ मंदिरों के सब नियम एक हों। जय श्री राम, जय पंडोकर सरकार।